हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द केपी लर्निंग ट्यूटोरियल्स। जैसा कि आप लोग को पता है, यूपी पॉलिटेक्निक का जो मैथ का सीरीज चल रहा था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, मैं वो फिर एक वीडियो लेकर आ गया। उससे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ। अभी हाल ही में क्लास 10th का रिजल्ट आया है। उसमें कुछ बच्चों ने अच्छे मार्क्स लाए, कुछ का बहुत ही ख़राब रहा, निराशाजनक रहा। तो जिनका ख़राब रहा ना, मैं उनसे कुछ कहना चाहता हूँ कि यार देखो, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी, क्योंकि जो करना था आप लोगों ने कर लिया। जो चौपट करना था चौपट कर दिया आप लोगों ने। पढ़ाई ढंग से करा नहीं, लास्ट के 2 महीने 3 महीने रह गए तो आप लोगों ने पढ़ाई करा, तो उसी हिसाब से ही तो आएगा रिजल्ट ना। अब ज़्यादा उम्मीद किए होगे कैसे, अब पढ़ाई नहीं होगा भैया तो कैसे आएगा। ठीक है। और ये घर वाले बोल रहे हैं कि इतने कम मार्क्स आए, अब क्या करोगे आगे, अब तो कुछ बचा ही नहीं। अरे तो क्या यही ज़िंदगी है? अरे यार क्लास 10th ही ज़िंदगी है क्या? ऐसा तो है नहीं ना, उसके बाद आगे भी तो है। कम मार्क्स है तो क्या हुआ, अब आगे मुझे अच्छा करना है। ठीक है, अपने दिमाग में ये रख लो। और जो भैया कह रहे हैं कि ये करो, पापा कह रहे हैं अब ये करो, तो ठीक है, सुनो सबकी, करो अपने दिल की। ठीक, क्योंकि देखो आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जान सकता। आप क्या हो केवल आपको ही पता होगा। आपके अंदर क्या कैपेसिटी है, आप जानते हो कि मैं ये कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, वो आपसे बेहतर कोई नहीं जा सकता। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूँ, अगर आप डॉक्टर के पास जाओगे, कितना ही बड़ा डॉक्टर क्यों ना हो, तो एक बार आपसे कंसल्ट जरूर करेगा कि आपको दर्द कहाँ है, पूछेगा ही पूछेगा। आप उसमें कह दोगे कि मैंने आपको पैसा दिया है, आप पता करो दर्द कहाँ है, ऐसा होगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि पूछता है, क्योंकि आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जानता। आपको कहाँ तकलीफ है, कहाँ दर्द है, आप डॉक्टर को अच्छे तरह से बताओगे, तब उसके हिसाब से वो आपको दवा देता है। ठीक है, तो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। इसी पे एक वीडियो सुजीत सर आपको बनाया है, जाकर वो वीडियो देखें, प्ले लिस्ट में होगा। बहुत ही बेहतरीन वीडियो है कि 10th के बाद करें क्या। ठीक है, आई होप कि मेरी बातें आप लोग को समझ में आ गई होगी। ठीक है, आई होप कि आप ये सब बातें ध्यान रखोगे, क्योंकि आपकी मैच्योरिटी लेवल अब स्टार्ट होगी। अब आपको पता चलेगा आखिर ज़िंदगी है क्या। 10th के बाद ही पता चलता है बेटा, उसके पहले तो क्या है कि चिल करते रहते हैं बच्चे। कुछ बच्चे तो 10th के बाद ही नहीं मैच्योर हो पाते हैं, वही ज़िंदगी रहती है उनकी। ठीक है, आई होप कि आप बात समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए टाइम को ना वेस्ट करते हुए अपना क्वेश्चन लगाते हैं। तो मेरा पहला जो क्वेश्चन कह रहा है ना कि व्यंजक 1 प्लस एक्स अपान में वाई माइनस 1 और सबके बटे में 1 माइनस एक्स अपान में वाई का मान होगा। देखो, मैं ये जो क्वेश्चन करा रहा हूँ हिंदी मीडियम से, इस पर फोकस कर रहा हूँ कि ज़्यादातर बच्चों का क्या कहना है कि यूपी बोर्ड से पढ़े होते तो ज़्यादा हिंदी मीडियम से रहते हैं। बल्कि उसको क्वेश्चन सॉल्व करवाते वक्त मैं इंग्लिश में उसका प्रोनाउंसिएट करता रहूँगा। ठीक है, चलिए जैसे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरा पहला, सॉल्व करते हैं इसको। 1 प्लस एक्स अपॉन में वाई माइनस 1, ये 1 प्लस, ठीक, और इन सबके बटे में 1 प्लस एक्स अपॉन में वाई माइनस 1, इन सबके बटे में क्या है 1 माइनस एक्स अपॉन में वाई। ठीक है, इसके अपॉन में 1 कर सकते हैं, इसके अपॉन में 1 कर सकते हैं। अभी 1 से कोई मतलब मत रखिए आप। 1 प्लस, इन दोनों का लेंगे एलसीएम y और 1 का, तो 1 प्लस ये ऐसे एज इट इज लिख देंगे। फिर y ले लिया एलसीएम में, तो x माइनस y से y जब मैं डिवाइड करूँगा इसमें तो कट जाएगा, कोसेंट 1 आएगा। फिर 1 से डिवाइड करूँगा y में तो y बन गई x माइनस वाई अपॉन में। ठीक इसी तरह y एलसीएम ले लूँगा मैं यहाँ, तो हो जाएगा y माइनस एक्स। ठीक है, ये y से y कैंसिल, बचा क्या मेरा 1 प्लस एक्स माइनस वाई अपॉन में y माइनस एक्स। अब इसके अपॉन में y माइनस एक्स एलसीएम ले लें, बिल्कुल y माइनस एक्स, तो y माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस वाई कैसे आया? इसका मैंने डिवाइड करा y माइनस एक्स में, तो उतने ही बार में कट होगा। फिर उसका मल्टीप्लाई 1 में करूँगा तो y माइनस एक्स आएगा, प्लस इससे पूरा कट जाएगा। ऊपर क्या बचा है मेरा x माइनस वाई बचेगा। ठीक है, तो देखो माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल, प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल, बचा क्या मेरा 0 अपॉन में y माइनस एक्स। अच्छा, किसी भी नंबर में अगर मैं किसी भी नंबर से ना 0 में डिवाइड करता हूँ तो उसका आंसर कितना आता है 0। ठीक, तो मेरा ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? डी। मेरा सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, x प्लस 5x स्क्वायर प्लस 1x अपन जो भी व्यंजक है उसका न्यूनतम पद पूछ रहा है। इसको मिनिमम रूप से कैसे लिखा जा सकता है सॉल्व करके, वो पूछ रहा है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। x प्लस 5 अपॉन में
एक्स प्लस 3, दूसरा क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25। ठीक है, अभी आप लोगों ने पढ़ा होगा फैक्टराइजेशन, हिंदी में गुणनखंड पढ़ा होगा। तो देखो इसको सॉल्व करते कैसे हैं कि 10 का ऐसा फैक्टर करो ना कि ऐड करने पे 7 आए और मल्टीप्लाई करने पे 10, यानी गुणा करने पे 10 आए और जोड़ने पे 7 आए। तो मैं क्या लिख सकता हूँ उसका, वो ऐसे ही एक्स प्लस 5 एज इट इज ऐसे ही लिख देंगे, और ये एक्स स्क्वायर प्लस 10 का ऐसा फैक्टर करो ना कि जोड़ने पे 7 है और मल्टीप्लाई करने पे 10। तो मैं क्या ले सकता हूँ 5 इंटू 2, 5 प्लस 2 7, 5 इंटू 2 10, यानी 5 प्लस 2 5x प्लस 2x प्लस 10। ठीक, x प्लस 3 को ऐसे ही रख देते हैं, ब्रैकेट लगा दूं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें क्या है, ठीक ऐसे ही 25 का ऐसा फैक्टर करो कि जोड़ने पे 10 आए और मल्टीप्लाई करने पे 25। तो 5 5 5 प्लस 5 10, और 5 में जब 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 25, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5x प्लस 25। ठीक, x प्लस 5, इन दोनों में कॉमन क्या है x कॉमन लिया, बचा क्या x प्लस 5 प्लस इन दोनों में कॉमन क्या है 2, बचा क्या x प्लस 5, ब्रैकेट बंद, x प्लस 3, इन दोनों में कॉमन क्या है x, बचेगा क्या x प्लस 5 प्लस इन दोनों में कॉमन क्या है 5, यानी x प्लस 5। ठीक, तो x प्लस 5 इस ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, देखो दोनों में सेम सेम आ रहा है ना, बिल्कुल इसको एक बार लिखेंगे x प्लस 5, ये ब्रैकेट अब ना लगाऊं तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं मेरे पास, अब x प्लस 2। ठीक ठीक, बिल्कुल नीचे वैसे ही x प्लस 3, x प्लस 5, x प्लस 5। अब जिससे जो कट रहा है उसको कट करते हैं। ठीक है, देखो x प्लस 5 x प्लस 5 x प्लस 5 x प्लस 5, और कुछ कट रहा है क्या, नहीं कट रहा। ऊपर का ऊपर क्या बचा, ऊपर x प्लस 2, नीचे क्या बचा मेरा x प्लस 3, ये मेरा रहा आंसर। अच्छा, ऑप्शन नंबर कौन सा सही है इसमें, x प्लस 2 अपॉन x प्लस 3, ऑप्शन नंबर ए, यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है, अंडर रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस 1 का एक मात्र मूल है। अच्छा 25 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस 1 का एक मात्र मूल है। ठीक, मूल पूछा है, नंबर ऑफ द जीरोस पूछ रहा है। तो क्या करेंगे, इसमें दोनों पक्षों का वर्ग करने पे, अच्छा मैं वर्ग क्यों कर रहा हूं, ताकि मैं इस रूट को हटा सकूं। ठीक, कैलकुलेशन आसान करने के लिए। तो अंडर रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। अच्छा, रूट के ऊपर स्क्वायर रहता है तो रूट हट जाता है। 25 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी का फॉर्म पे इसको एलेबरेट कर देंगे, यानी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1, 2ab। तो 25 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये कितना हो जाएगा 2x माइनस 2x। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको उधर ले जाते हैं। ठीक, ये 25 माइनस एक्स स्क्वायर को इस साइड ले आता हूँ, तो एक्स स्क्वायर या माइनस एक्स है तो इधर जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर
+1 माइनस 2x, ये 25 उधर जाएगा तो -25 हो जाएगा। x स्क्वायर 2x², -25 + 1 कितना हो जाएगा -24, और ये -2x तो है ही इक्वल टू 0। इसको अरेंज कर लेता हूँ मैं, और 2 देखो कॉमन भी मिल रहा है दोनों में, मैं अगर 2 कॉमन ले लूँ तो 2x² माइनस अरेंज कर रहा हूँ मैं, इसको हो जाएगा x, ये हो जाएगा -2 का जब डिवाइड करेंगे 24 में तो 12 इज इक्वल टू 0। अब ये 2 इधर चला जाएगा, 2x² - x - 12 इक्वल टू 0/2, यानी ये 2 इधर चला आया, यानी बराबर किसके हो जाएगा 0 के। अब फिर वही फैक्टर आ गया कि 12 का ऐसा फैक्टर करो कि ये माइनस है साइन है ना, सब्ट्रैक्ट करने पे कितना, सब्ट्रैक्ट करने पे 1 है और मल्टीप्लाई करने पे 12 है, यानी घटाने पे 1 है, गुणा करने पे 12 है, तो 4 और 3 लेंगे, 2x² - 4x + 3x - 12 इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन मिल रहा है मुझे क्या 2x, तो x - 4 + 3 कॉमन, x - 4 इक्वल टू 0। अब x - 4 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x + 3 बराबर 0। अब ऐसे अगर मुझे मूल निकालना होता ना तो मैं इस क्वेश्चन में क्या करना होता है, माइनस वाला को पहले क्या प्रेफर करना पड़ता है, तो x - 4 बराबर मैं क्या लिखूंगा 0 यहाँ से, तो x बराबर कितना हो जाएगा 4, यानी एक मात्रक जो इसका मूल है, एक मात्र वो क्या है 4 है, तो मेरा ऑप्शन नंबर कौन सा सही है डी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या कौन सा सही है बी। अच्छा ऑप्शन ये भी हो सकता था, मैं अगर x बराबर 2x + 3 इक्वल टू 0 रखूँ, ठीक है, तो यहाँ से 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा -3, और x बराबर कितना हो जाएगा -3/2, बट ये माइनस में आ रहा है तो उसको प्रेफर ना करके पॉजिटिव वाला ज़्यादा प्रेफर किया जाता है क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 12 मीटर लंबाई 15 मीटर लंबाई, सॉरी 15 मीटर लंबाई 12 मीटर चौड़ाई के एक कमरे के चारों ओर एक 90 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का बरामदा है। अच्छा, बरामदे की चौड़ाई है, एक 15 मीटर लंबाई, मैं फिगर थोड़ा यहाँ बना रहा हूँ ना, मान लो 15 मीटर लंबाई और चौड़ाई कितनी है 12 सेंटीमीटर, 12 मीटर है, नॉट सेंटीमीटर। चारों ओर एक 90 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का बरामदा है। अच्छा, इसके चारों ओर एक बरामदा है, ठीक, चारों ओर एक 90 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का बरामदा है, बरामदे की चौड़ाई है, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, पहले मान लेंगे लेट बी, यानी माना बरामदे की जो चौड़ाई है ना, बरामदे की जो चौड़ाई है वो है कितनी x, यानी यहां से यहां मैं कितना मान रहा हूं x, तो थोड़ा बना नहीं है ढंग का ये, तो यहाँ से यहाँ भी कितना हो जाएगा x, इसकी चौड़ाई तो मैंने मानी है। अच्छा, यहाँ से अब यहाँ तक की टोटल जो लेंथ हो कितनी हो जाएगी, ये तो 15 तो रह गई, प्लस इधर x इतना ऐड हो रहा है और इधर x हो रहा है, यानी 2x, यहाँ से यहाँ लेंथ कितनी हो जाएगी 15 + 2x। इसी प्रकार यहाँ से अगर मैं यहाँ तक की लेंथ देखूँ तो पहले यहाँ तो यहाँ टोटल तो 12 है, ये यहाँ से यहाँ तक 12 है, यहाँ से यहाँ तक 15 पहले से ही है, इसी प्रकार यहाँ से यहाँ 12 पहले से ही है, और यहाँ भी तो x होगा और एक यहाँ भी तो x होगा, चौड़ाई x मानी है ना मैंने, तो x + x 2x, ठीक। अब कह रहा है कि बरामदे की जो बरामदा है ना उसका एरिया दे रखा है, क्षेत्रफल कितना 90 वर्ग मीटर, यानी जो बरामदे का क्षेत्रफल है ये होगा बरामदे का जो क्षेत्रफल होगा वो बराबर होगा किसके, कमरा सहित बरामदे का क्षेत्रफल, जो कमरा सहित
कमरा सहित बरामदे का क्षेत्रफल, बरामदे का क्षेत्रफल माइनस कमरा सहित बरामदे का क्षेत्रफल का कहने से मतलब ये है कि ये तो रहेगा ही क्षेत्रफल कमरे का, साथ में इसका भी, यानी टोटल कमरे का जो कमरा है उसको लेते हुए बरामदे का क्षेत्रफल, उसमें से अगर मैं घटा दूं कमरे का क्षेत्रफल, एक कमरे का क्षेत्रफल, तो बराबर ही तो होगा बरामदे के क्षेत्रफल के। अगर मैं बरामदा का क्षेत्रफल निकालूं, अगर मैं ये क्षेत्रफल निकालूं तो मैं क्या करता, पहले कमरा सहित पूरा बरामदे का क्षेत्रफल निकालता, उसमें से माइनस में क्या कर देता कमरे का क्षेत्रफल, तो ये निकल के चला आता है ना बरामदे का क्षेत्रफल, जो कि मुझे पहले से दे रखा है क्वेश्चन में, कितना 90 वर्ग मीटर, यानी 90, ये बराबर किसे, अच्छा कमरा सहित बरामदे का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, कमरा सहित बरामदे का क्षेत्रफल, कमरा सहित बरामदे का क्षेत्रफल, लंबाई गुणे चौड़ाई, ये क्या है आयत है ना, आयत में क्या होता है क्षेत्रफल, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो क्या हो जाएगा 15 + 2x इंटू 12 + 2x, ये कमरे सहित बरामदे का क्षेत्रफल हो गया, माइनस क्या कर देंगे कमरे का क्षेत्रफल, कमरे का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ये 12 × 15, ये 15 × 12, 12 × 15, ठीक। अब 90 बराबर इसका मल्टीप्लाई इन दोनों में करेंगे प्लस इसका मल्टीप्लाई इन दोनों में करेंगे, तो पहले 15 का मल्टीप्लाई 12 में करूंगा तो 15 दूना 180, फिर 15 का मल्टीप्लाई 2 में करूंगा तो 30x, इसी प्रकार 2x का मल्टीप्लाई 12 में करूंगा तो 24x, प्लस 2 का मैं 2 में करूंगा तो 4x² माइनस, अभी 12 में 15 का करा मैंने तो कितना आया 180, ठीक, ये -180 + 180 कैंसिल, 90, अभी 90 को मैं उधर ले जा रहा हूँ, ठीक है, ये 90 को उधर ले जा रहा हूँ, तो पहले मैं इधर जो बचा पहले इसको इधर लिख दूँ, कितना हो जाएगा 4x² प्लस 30 और 24 कितना हो जाएगा 54x, ये 90 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा -90 = 0। यहाँ मैंने कुछ नहीं करा, इसको मैंने इधर लिख दिया और इसको मैं माइनस उधर गया, बराबर को उधर हो गया तो प्लस में था 90, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब कॉमन मिल रहा है कुछ, 2 कॉमन ले सकता हूँ मैं, तो यहाँ हो जाएगा 2x² प्लस 27x माइनस 45 = 0। 2 कॉमन लिया, कॉमन लेने का मतलब क्या है, मैं बार बार बताता हूँ कि कॉमन लेने का मतलब होता है मैं उस नंबर से बाकी सब नंबरों में क्या कर रहा हूँ डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, तो हो जाएगा 2x², ये 2 है ना इधर चला आएगा 0, ये अगर मैं 2 इधर चला आएगा तो 0/2 हो जाएगा, तो आप आंसर कितना आ जाएगा 0, यानी इन सब के बराबर कितना आ जाएगा 0। 2x² प्लस 27x माइनस 45 बराबर 2/0 यानी 0, ठीक। अब फिर वही बात आ गई फैक्टराइजेशन, गुणनखंड। अच्छा यहाँ नंबर है, ऐसा जो कॉफिशिएंट है गुणांक है x² का, उसमें मल्टीप्लाई करते हैं किसमें कांस्टेंट में 45 में, 45 में अगर मल्टीप्लाई करूँ 2 का तो हो जाएगा 90। अब 90 का ऐसा फैक्टर करो ना कि ये वाला साइन क्या है माइनस, घटाने पे 27 आया और मल्टीप्लाई करने पे 90, तो क्या हो जाएगा 30 और 3, 30 × 90, 30 में से 3 जाएगा तो 27, तो हो जाएगा 2x² प्लस 30x माइनस 3x माइनस 45 बराबर 0। इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है मुझे 2x मैंने कॉमन लिया तो हो जाएगा x प्लस 15 माइनस यहाँ से कॉमन क्या मिल रहा है मुझे 3, तो हो जाएगा x प्लस 15 = 0। इन दोनों में सेम आ गया, यानी इसको एक बार ही लिखेंगे। और दूसरा क्या है मेरा 2x माइनस 3 = 0। अब देखो मैंने भाई बताया फैक्टराइजेशन में ऐसे क्वेश्चन में क्या है माइनस वालों को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, ठीक। तो 2x माइनस 3 = 0, देन 2x = 3, देन x = 3/2, यानी जो मेरी x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई 3/2, यानी 3 का आधा कितना होता है 1.5 मीटर। अच्छा ये 1.5 मीटर क्या है, मैंने क्या माना था, माना बरामदे की चौड़ाई x तो मानी थी, बरामदे की चौड़ाई x मानी थी, और क्वेश्चन में चौड़ाई तो पूछा था, चौड़ाई आ गया मेरा कितना 1.5, यानी ऑप्शन नंबर मेरा सी, ठीक।
है ना इजी क्वेश्चन, थोड़ा कैलकुलेटिव था। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं, ठीक है। देखो यार एग्जाम एकदम काम डाउन होके क्वेश्चन लगाना है आप लोगों को, ठीक है, ऐसा नहीं रहो। ये जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप एक बारी आप देख लेना बस। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, अच्छा ये इक्वेशन दे रखा है, इसका मान पूछ रहा है यानी वैल्यू पूछ रही है क्या, चलो ठीक है सॉल्व करते हैं इसको। क्या है y इज इक्वल वाई के पावर 2/3 माइनस 2, वाई के पावर कितना है 1/3 इक्वल टू 15। ये क्वेश्चन है मेरा, चलो निकालते हैं। अच्छा y की पावर 2/3 है, तो y के पावर 1/3 इंटू वाई के पावर 1/3 माइनस 2 वाई के पावर 1/3 इक्वल टू 15। अच्छा मैंने यहाँ क्या करा, आपने एक्सपोनेंट पढ़ा होगा, घातांक पढ़ा होगा, अगर बेस सेम हो और पावर, अगर बेस सेम हो तो पावर क्या होते हैं ऐड हो जाते हैं, अगर इनके बीच में साइन किसका हो मल्टीप्लाई का हो तो क्या होते हैं बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाते हैं। अगर 1/3 प्लस 1/3 करूंगा तो 2/3 ही तो आएगा। बेसिकली मैंने इसको क्या करा है तोड़ दिया है दो पार्ट में, ठीक, ब्रेक कर दिया मैंने 1/3 इंटू 1/3, बेस बराबर है तो पावर ऐड हो जाते हैं, इसी को मैंने ऐसे ब्रेक कर दिया, ठीक है। अब देखो सब y के पावर 1/3 आ गया, कैलकुलेशन को आसान करने के लिए मैं मान लेता हूँ, माना y के पावर 1/3 इक्वल टू कितना हो, मान लूँ मैं कुछ भी मान लूँ, x y z में x मान लेता हूँ, x इंटू एक्स माइनस 2y, सॉरी y को तो मैंने y के पावर 1/3 मैंने क्या माना है x माना है बराबर 15, x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 15। अच्छा मैं 15 को इधर ला दे रहा हूँ तो हो जाएगा प्लस में, इधर आ जाएगा तो माइनस 15 इक्वल टू 0। फिर वही बात आ गई फैक्टराइजेशन, गुणनखंड, 15 को यानी 15 को ऐसे दो फैक्टर करो कि सब्ट्रैक्ट करने पे 2 आए, मल्टीप्लाई करने पे 15 आए, क्या हो सकता है 15 इंटू 5 3 5 3 15, 5 में से 3 जाएगा 2 बचेगा, यानी 5 3 15 और 5 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा 2, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3x माइनस 15 इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन क्या है x माइनस 5 प्लस इन दोनों में कॉमन क्या है 3x माइनस 5 इक्वल टू 0। x माइनस 5 एक ब्रैकेट में x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब मैं x माइनस 5 बराबर 0, अब एक एक करके निकाल रहा हूँ तो x बराबर कितना हो जाएगा 5। अच्छा मैंने x का मान क्या माना, x बराबर क्या रखा है मैंने y के पावर 1/3, तो y के पावर 1/3 इक्वल टू 5, ठीक। अच्छा 1/3 है, इसको हटाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, दोनों पक्षों का घन करने पे यानी क्यूब करने पे, दोनों पक्षों का घन करने पर, घन करने पर यानी y के पावर 1/3 है ना, इसका क्यूब करना है मुझे बराबर 5 का क्यूब करना है, ठीक है। तो देखो एक्सपोनेंट में यानी घातांक पढ़ा होगा आपने, अगर पावर के ऊपर पावर होता है तो क्या होता है आपस में मल्टीप्लाई होता है, यानी यहाँ मल्टीप्लाई का साइन रहेगा, यानी यहाँ ध्यान से देखो आप, तो y के पावर 1/3 इंटू 3 है तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यानी केवल y बचेगा, y बराबर, अब 5 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा 125, यानी मेरा एक y बराबर कितना आ गया 125। मैंने क्या रखा x माइनस 5 बराबर 0 रखा, तो अब x प्लस 3 बराबर 0 रखने पर दिखते कितना आता है x प्लस 3 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू माइनस 3। मैंने x क्या माना था 1/3 y के पावर, तो y के पावर 1/3 इक्वल टू माइनस 3। अब दोनों पक्षों का क्या करना है मुझे घन करना है, दोनों पक्षों का घन करने पर, समझ जाना यार राइटिंग थोड़ा साफ सुथरी नहीं लिख रहा मैं,
ठीक है, करते हैं तो लगा देंगे क्यूब, यहाँ भी लगा देंगे क्यूब, माइनस का क्यूब लगेगा यहाँ, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा y बराबर माइनस इंटू माइनस, ये मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, y इक्वल टू माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का 9 माइनस सॉरी मल्टीप्लाई का साइन -3 अब 9 का मल्टीप्लाई -3 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, y इक्वल टू -27। अच्छा, मेरा दो आंसर आ गया ना, एक 125 आया है और एक आया -27। अब ऑप्शन नंबर कौन सा सही है देखते हैं। ये ऑप्शन नंबर बी मेरा क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है ना, इजी क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, बिल्कुल घबराना नहीं है। पहली बात आपको घबराना नहीं है, एग्जाम्स में बैठ कर एकदम अच्छे से पेपर देना आप लोगों को, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√2। तो मैं क्वेश्चन दो बार क्यों लिख रहा हूँ, कोई बात नहीं, मजबूरी है। साइन स्क्वायर थीटा -4 साइन क्यूब थीटा इंटू कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं। साइन थीटा यहाँ भी है, यहाँ भी है, पर यहाँ क्या है, कॉस थीटा है। तो साइन थीटा की वैल्यू दे रखी है, कॉस थीटा निकालना है, तो मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा, त्रिकोणमिति पढ़ा होगा आपने ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, इक्वल टू 1, ठीक। साइन स्क्वायर थीटा यानी का वैल्यू कितना है, 1/√2 यानी 1/√2 का होल स्क्वायर यानी वो स्क्वायर सिंगल नंबर है ना, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसका अगर मैं वर्ग करूंगा तो 1 का 1 ही रहेगा, और √2 का करूंगा तो 2 हो जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इसको मैं उधर करूंगा तो 1 - 1/2। अब एक में से आधा जाता है तो आधा ही बचता है ना, ठीक। तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, √1/2 यानी कॉस थीटा बराबर, रूट से बाहर 1 निकलेगा बट 2 नहीं निकलेगा, यानी कॉस थीटा की वैल्यू उतनी ही आ गई जितनी साइन थीटा की थी। बस दोनों की वैल्यू इस क्वेश्चन में पुट कर देना है, ओके। 3 साइन स्क्वायर थीटा यानी साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी है, 1/√2 का स्क्वायर -4 इंटू साइन स्क्वायर थीटा, साइन क्यूब यहाँ पर रखना है ना मुझे, कोई बात नहीं, √2 का होल क्यूब इंटू कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 1/√2। अब 3 इंटू 1/√2 का स्क्वायर, रूट कट जाएगा, रूट से रूट, ठीक, -4 इंटू इसका मुझे क्यूब करना है, यानी एक बार तो रूट से बाहर निकलेगा 2 बट एक बार रह जाएगा, यानी 1/2√2 आया कैसे, एक बार ही देख लो आप, क्यूब करना है ना √2 का, इंटू √2 3 बार ही लिख दिया मैंने। इसका मल्टीप्लाई इसमें करूँगा तो रूट से बाहर आ जाएगा, बट ये वाला √2 रहेगा ही रहेगा, तो इस यहाँ मैंने लिख दिया अपन में 1/√2। अब यहाँ हो जाएगा 3/2 माइनस 2√2 इंटू √2, 4/2 इंटू 2, क्योंकि √2 का √2 में मल्टीप्लाई होगा तो 2 आएगा। 3/2 माइनस 4/4, 4 से 4 कैंसिल, 3/2 -1, एलसीएम ले लेंगे 1, 2 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 3 -1, 3 में से 1 गया 2/2 यानी 1, यानी मेरा इसका आंसर कितना आया 1। ऑप्शन नंबर, एक मिनट कुछ गड़बड़ी है क्या, कुछ की नहीं है, यहाँ मैंने गलत कर दिया क्या, 3 पहले एलसीएम ले 2 से 2 कैंसिल, 3 माइनस 2 का डिवाइड करेंगे, 1 का डिवाइड करेंगे 2 में तो 2 बारी में तो जाएगा ना क्वेश्चन बच्चे का, फिर 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 2 यानी 3 - 2 यानी 1 में 2, इसका आएगा फाइनल आंसर। जो मेरा ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ए, ठीक। देखिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि अल्फा प्लस कॉमा बीटा समीकरण 2x² - 3x + 1 = 0 के मूल हैं तो अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू का मान होगा।
ये क्वेश्चन है पॉलिनोमियल से यानी बहुपद से। तो एक जो स्टैंडर्ड फार्मूला होता है ना पॉलिनोमियल का, वो होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ए क्या है यहाँ? कोफिशिएंट है किसका? एक्स स्क्वायर का, यानी ए गुणांक है एक्स स्क्वायर का, यहाँ बी एक्स का गुणांक है और सी क्या है? कांस्टेंट है। तो अगर मैं इससे कंपैरिजन करूँ इस क्वेश्चन का, तो 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। हमें अगर इनका मूल का सम निकलना हो, जीरो का सम, जीरो ऑफ द सम, नंबर ऑफ द जीरो का सम निकलना होता है ना, जैसे कि मूलों का योग, तो अल्फा प्लस बीटा जो होता है ना, वो होता है माइनस बी अपॉन में ए, तो बराबर माइनस बी, यानी बी की जगह क्या है? -3। अब फॉर्मूला में पहले से माइनस है, यानी -3 अपॉन में 2, यानी बराबर कितना हो जाएगा? 3 अपॉन में 2। और एक होता है अल्फा इंटू बीटा, यानी मूलों का गुणनफल कितना हो जाएगा? c अपॉन में a, c अपॉन में a। c कितना है मेरा? 1, और a पता ही है कितना है? 2। क्वेश्चन ने पूछा है ए क्यू प्लस बी क्यू, यानी मुझे ना a प्लस बी का होल क्यू का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो यानी अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 अल्फा इंटू बीटा ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा। ए प्लस बी का फॉर्मूला, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी। ना ए प्लस बी की जगह मैं क्या रख सकता हूँ? 3 अपॉन में 2 का होल क्यूब बराबर अल्फा का क्यूब प्लस बीटा का क्यूब प्लस 3। अल्फा इंटू बीटा मेरा कितना है? अल्फा इंटू बीटा 1 अपॉन में 2, और अल्फा प्लस बीटा कितना है? 3 अपॉन में 2, 3 अपॉन में 2। अच्छा, 3 अपॉन में 2 का होल क्यूब मैं अगर करूं तो 3 का कितना हो जाएगा क्यूब? 27, और 2 का कितना हो जाएगा? 8 बराबर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 का 3 मल्टीप्लाई करें 9 अपॉन में 4। अब इसको मैं क्या करूँगा? इधर ला दूंगा, तो 27 अपॉन में 8 माइनस 9 अपॉन में 4, इधर प्लस में था, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, बराबर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। ठीक है, अब 8 और 4 का मैं क्या लूँगा? LCM। 8 से 8 कट जाएगा, 27 माइनस 4 से 2 में कितने बार कटेगा? ये 2 का मल्टीप्लाई अगर मैं 9 में करूँगा तो 18 बराबर 27 में से 18 जाएगा तो 9/8, यानी अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू की वैल्यू कितना आ गया मेरा? ये किसके बराबर है? सॉरी, अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू कितना हो जाएगा? 9/8। ये बराबर आ गया अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू 9/8, यानी मेरा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर लास्ट है 8वां, कह रहा है व्यंजक 9 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर में क्या जोड़ना होगा जिससे वह पूर्ण वर्ग बन जाए, यानी परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। चलिए देखते हैं क्या है। 9 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन में, सॉरी अपॉन में नहीं, उसके मल्टीपल में y स्क्वायर में मैं क्या जोड़ूं ऐसा कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। ठीक है, चलिए ट्राई करते हैं। 9 किसका स्क्वायर हो सकता है? 3 का, x का, यानी 3/x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, बिल्कुल लिख सकते हैं। प्लस 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का, और y स्क्वायर y का, 2 का y स्क्वायर। अब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए क्या है यहाँ? 3 अपॉन में x इंटू बी क्या है? 2y, यानी a प्लस b का अगर मैं होल स्क्वायर निकालूं तो क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यही तो होता है। तो यहाँ दिख रहा है मुझे a स्क्वायर की जगह क्या है? 3 अपॉन में x, b स्क्वायर की जगह क्या है? 2y है, प्लस 2, यहाँ भी 2, a की जगह क्या है? 3 अपॉन में x, प्लस b की जगह क्या है? 2y, यानी a प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यानी ये किसका फॉर्मूला? अच्छा, ये 3 अपॉन में x का होल स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर प्लस 2 का मल्टीप्लाई अगर मैं इसमें करूँ तो 2 3 6 दूना के 12 y अपॉन में x।
अच्छा मैंने अब पता चला क्या ऐड करा कि ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, यानी 3/x प्लस 2y का होल स्क्वायर। ये बना ना परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर कैसे बना, मैंने क्या ऐड करा, तो 12y/x। सॉरी मैं इसका ऑप्शन लिखना भूल गया, यानी अब मेरा आंसर क्या रहेगा, यही 12y/x। ठीक है, तो आई होप आप लोगों ने एंजॉय करा ये क्लास। ऐसे ही अच्छे से पढ़ाई करो, नज़दीक आने वाला एग्ज़ाम, ठीक है, और रिजल्ट का टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का, चिल होकर पढ़ाई करने का। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।